सभी को नमस्कार, मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेष शिक्षक भर्ती बिहार के लिए और साथ में सीटेट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका दिव्यांगता से 1% पूछा जाता है, डिसेबिलिटी से, और बिहार विशेष शिक्षक भर्ती में आपको कम से कम डिसेबिलिटी के 2 से 3% देखने को मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हम पढ़ेंगे दोनों को साथ, पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, इसमें कौन कौन सी दिव्यांगताएं जोड़ी गई और किसको कितना % आरक्षण दिया गया, कितनी % डिसेबिलिटी उसको दिव्यांग माना गया, और विकलांग को बाद में दिव्यांग नाम कब दिया गया और कब कब किसने दिया, वो सारी पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्यूशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो पे, इसी वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। आपको एक भी ऐसा लगे कि हाँ मेरे को फायदा हुआ है थोड़ा सा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। तो अब पहले देखते हैं अपन पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट सबसे पहले देखते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी क्या होती है मेरे भाई? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। क्या? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा मात्रा में गलती हो सकता है तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया? 1995 में आया मेरे भाई। कब आया? 1995 में आया था। आपका कौन सा एक्ट? पीडब्ल्यूडी एक्ट। इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में। फिर इसको मॉडिफाई किया गया, वो अपन आगे पढ़ेंगे। कब आया? 1995 में आया। इसमें कितनी दिव्यांगताएं शामिल थी? इसमें कितनी डिसेबिलिटी शामिल थी मेरे भाई? इसमें 7 डिसेबिलिटी शामिल थी। कौन कौन सी थी? विजुअल, हेयरिंग, लर्निंग, ऑटिज्म, और आपकी साइको ये फिजिकल से संबंधित, और इमोशनल और कोग्निटिव। ठीक है, उसमें आपका क्या हो गया? जैसे आप, मैं आपको ये छतरी दिख पा रही है आपको, देखिए आप, ये डिसेबिलिटी से रिलेटिव है। जैसे आपकी विजुअल हो गई, हेयरिंग हो गई, लर्निंग हो गई, ऑटिज्म हो गया, और फिजिकल्स हो गई, और इमोशनल हो गया, कोग्निटिव हो गया। विजुअल मतलब देखने से संबंधित, हेयरिंग मतलब सुनने से संबंधित, लर्निंग मतलब समझने और सीखने से संबंधित, ऑटिज्म एडीएचडी हो गया आपका, फिजिकल आपको कोई लोकोमोटर है, कोई सूक्ष्म गति कौशल है, कोई आपका स्थूल गति कौशल मतलब आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करा, हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हुआ था आपका फिजिकल में। फिर आता है इमोशनल मतलब आप स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो, वो। फिर आता है कोग्निटिव, आपका संज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो ये थी इसमें डिसेबिलिटी। अब अपन इसमें दोबारा देखते हैं कि कितने % को कितना आरक्षण दिया गया। एक मिनट आ गया। ठीक है, ये थी अपनी 7 डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया। इसकी फुल फॉर्म है भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें 7 डिसेबिलिटियां शामिल थी, और 1995 में आया। इस वक्त दिव्यांग को क्या बोला जाता था? 1995 जब आया था तो बेसिक बोलते थे विकलांग अधिनियम। विकलांग अधिनियम बोलते थे, कुछ भी मान लो आप, विकलांग बोलते थे किनको? जो भी बच्चे हैं, जो भी इंसान है जो दिव्यांग है, जो शारीरिक रूप से किसी न किसी पक्ष में क्या है, अक्षम है, उसमें अक्षमता है, तो उसको विकलांग बोलते थे। तो दिव्यांग कब से बोला जाने लगा वो अपन पढ़ेंगे थोड़ा आगे। ठीक है, पहले बोलते थे 1995 जब एक्ट आया था तो विकलांग बोलते थे। फिर 1995 में इसमें 7 डिसेबिलिटी आपकी शामिल है, हो गया। कितने % को आरक्षण दिया गया है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं छोटा सा और कि अपना आरटी 2009 है। ठीक है, आरटी 2009, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका 2009। उसमें सामान्य बच्चों को 6 से 14 साल तक, 6 से 14 साल तक, कितने? 6 से 14 साल तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि सामान्य बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति धर्म को बिना मतभेद किए हुए निःशुल्क अच्छी शिक्षा दी जाए। और जहां पे बात आती है स्पेशल बच्चों की, विशेष बच्चों की, ठीक है, किनकी? विशेष बच्चों की, तो वो कहता है 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक का समय दिया गया निःशुल्क शिक्षा के लिए, और सामान्य बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष का समय दिया गया। तो आप पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 6 से 18 साल तक फ्री पढ़ाया जाए। 6 से 18 साल की उम्र में क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो किसी भी रूम में अक्षम हो, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो तो सीखने में थोड़े कम तेज होते हैं,
तो इस वजह से उनका टाइम बढ़ा गया, कितना 4 साल का टाइम बढ़ा गया मेरे भाई। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। इसको मॉडिफाई किया गया, जब अपना पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा था ना अपने, इसको मॉडिफाई किया गया कब, 2016 में। कब किया गया, 2016 में किया गया मेरे भाई। कब, 2016 में किया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे जब आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया? तब आपके पीएम कौन थे? अपने पीएम थे मेरे भाई माननीय मोदी साहब। कौन? मोदी साहब। आप समझ के पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कौन थे? मोदी साहब। जब आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी या राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, अपन यहां पे लिख लेते हैं राइट टू या ऑफ, आप जो भी लिखना चाहो ऑप्शन के हिसाब से। आप टू हो वो सही करें या ऑफ हो, दोनों में एक, पूरे ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, टू मिलेगा या ऑफ मिलेगा। राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आरपीडब्ल्यूडी का राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें आपकी जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था उसमें आपकी कितनी विकलांगताएं थी? उसमें थी 7। इसमें फिर और कितनी जोड़ी गई? इसमें आपकी 14 विकलांगताएं और जोड़ी गई मेरे भाई। कितनी? 14 विकलांगताएं और जोड़ी गई। पहले जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट था ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट था, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटी थी। कितनी थी? 7 डिसेबिलिटी थी। फिर जो आपका आरपीडब्ल्यूडी आया, इसमें 14 और जोड़ी गई, तो टोटल कितनी होगी मेरे भाई? 21 हो गई। अगर आपसे पूछे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी डिसेबिलिटियों को शामिल किया गया है, ठीक है, तब तो आपको बताना है कितनी? 21। आपको पूछे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी विकलांगताएं और जोड़ी गई, तो आपको कितना बताना है? 14 विकलांगताएं और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2016 में जोड़ी गई। और पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी थी? 7 दिव्यांगताएं, 7 डिसेबिलिटी थी। और आरपीडब्ल्यूडी में 14 जोड़ी गई। और टूल पूछे आपको कि आरपीडब्ल्यूडी में कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, तो आपको बताना है 14। आपसे पूछे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी विकलांगताएं और जोड़ी गई, तो आपको बताना है 14 विकलांगताएं और जोड़ी गई। ठीक है, कब आया? जब पीएम मोदी थे अपने, 2016 में आया था। तब विकलांग की जगह पे कि जो अपन क्या करते थे, अपन क्या सारे हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि ये विकलांग है। क्या बोलते थे? विकलांग। विकलांग की जगह कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? 2000 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में विकलांग की जगह दिव्यांग नाम जोड़ा गया। आपका विकलांग को क्या कहा गया? दिव्यांग। आपको ये आसान लग रहा है, पर ये पूछा गया है सीटेट 2020 में क्वेश्चन आया था लेवल 1 फर्स्ट पेपर में कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में विकलांग को कौन सा नाम दिया गया है, विकलांग को किस नाम से बोला गया है? तो क्या नाम से बोला गया? दिव्यांग नाम से बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है? क्योंकि दिव्यांग एक अच्छा नाम है। विकलांग से ऐसे होता है कि हीन भावना आती है कि कोई बोले कि तू तो विकलांग है, तू ये है वो है, तो उसके लिए दिव्यांग नाम प्रयुक्त किया गया। अब चलते हैं अपन कि कितने % विकलांग होगा उसे विकलांग माना जाएगा। अगर किसी भी रूप में कोई भी कितने % डेसिबल होगा तो उसे विकलांग माना जाएगा। अपन वहीं पे चलते हैं वापस। 40% आपका विकलांग होगा, कितना? 40% डिसेबिलिटी होगी ना, 40% डिसेबिलिटी। अगर आपको देखने में 40% डिसेबिलिटी है तो ही आप दृश्य बाधित या देखने में आपको प्रॉब्लम है, 40% प्लस तो ही आप क्या माने जाओगे? देखने में अक्षम माने जाओगे, वरना था नहीं माने जाओगे। ठीक है, और या फिर आपकी फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, जैसे हाथ पैर कुछ भी, उसमें अगर आप 40% ज्यादा डिसेबल हो तो ही आपको दिव्यांग माना जाएगा, वरना था आपको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। कितने %? 40% डिसेबल होने के कारण आपको दिव्यांग माना जाएगा। 40% कम आप डिसेबल हो तो आपको विकलांग नहीं माना जाएगा। 40% डिसेबल हो उसको कितना % आरक्षण दिया गया है? तो मेरे भाई पहले तो ये 3 था, अब इसे बढ़ा के 4% कर दिया है। कितना कर दिया है? 4% कर दिया गया है मेरे भाई। कितना? 4% आरक्षण। ठीक है, आरक्षण चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो,
चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल में हो, कहीं पे भी हो, आपको 4% का आरक्षण मिलेगा अगर आप 40% प्लस डेसिबल हो, चाहे वो आप गोनापन हो, हरेक हो, HI हो, MR हो, CP हो, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, उसमें आप 40% से बच्चा कोई भी डिसेबल है तो उसको 4% का आरक्षण दिया जाएगा। जिस जिस क्षेत्र में सरकारें लागू है उस सभी क्षेत्रों में आरक्षण मिलेगा। उनको एक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर डॉक्टर लिख के देगा कि हाँ भी ये 40% से अधिक डिसेबल है तो इसको आरक्षण दिया जाए, उसके आधार पर आपको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसमें अपना हो गया। ये थे आपके इंपोर्टेंट। फिर देखते हैं 21 डिसेबिलिटी कौन सी है। तो ये है मेरे भाई आपकी 21 डिसेबिलिटी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या की गई थी, शामिल की गई थी। क्या की गई थी मेरे भाई, शामिल की गई थी। किसमें, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। जिसमें पहली आती है आपके मानसिक मंदता, कौन सी, मानसिक मंदता आती है। फिर आती है आपकी ऑटिज्म, मानसिक मंदता मतलब आपकी मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम बोलते हैं ना स्पेशल कॉलेज में बीएड करते हैं, डीएड करते हैं कि MR से है, वो HI से है। ठीक है, तो पहले आती है MR मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, जैसे फिर अपने CP हो गई। CP में भी आपने देखा होगा जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी, उसे बोलते हैं आपका CP। ठीक है, फिर पैरों से झुककर चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई, वो क्या होते हैं, CP वाले बच्चों